गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानवी शर्मा। हमने पहली वीडियो में मैंने आपको मेटल्स के ऊपर के जो 3 टॉपिक थे वो समझाए थे, और आज मैं आपको यहाँ पे मेटल्स और मेटलॉइड समझाऊंगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में मतलब पहली वाली वीडियो में एलिमेंट समझाए थे, और मैंने आपको इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्स्ड सब्सटेंस भी समझाए थे। देन मैंने आपको प्योर सब्सटेंस भी समझाए थे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक है मेटल्स। मैंने आपको 3 तरह के एलिमेंट्स बताए थे जो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड। सबसे पहले हम मेटल पढ़ेंगे आज। ए मेटल इज़ एन एलिमेंट दैट इज़ मेलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल वो होते हैं जो मेलेबल भी हो जाते हैं, यानी कि हम उन्हें मेलेबल मतलब हमने पढ़ी थी ना मेलेबल डक्टिलिटी, तो वो मेलेबल भी हो जाते हैं, डक्टाइल भी हो जाते हैं, और वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ मेटल्स आर, जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको: आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, क्लोरियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, लीड, कैडमियम, मर्क्यूरी, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्नीशियम एंड यूरेनियम। ये जितने भी हैं ये सारे मेटल्स हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन मेटल मर्क्यूरी विच इज़ लिक्विड। वैसे तो सारे मेटल्स ही हमारे सॉलिड होते हैं, लेकिन बस हमारा एक ऐसा मेटल है मर्क्यूरी जो हमारा लिक्विड में होता है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? लेट्स स्टार्ट। द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर गिवन बिलो। यहाँ पे इन्होंने नीचे दी हुई है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेटल्स आर मेलेबल, यानी कि क्या मेटल्स मेलेबल हैं, इसका मीन्स क्या है, आइए पढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट द मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद ए हैमर विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारी जो शीट है वो हम उसे बीट करें, मतलब उस पर कोई भारी चीज़ से उस पर वार करें कि वो एक पतली शीट में पतली शीट बन जाए बिना टूटे, जैसे कि हमारा वो फॉइल पेपर एग्जाम्पल है इसका, फॉइल पेपर। अब है इसमें गोल्ड एंड सिल्वर मेटल सम ऑफ द बेस्ट मेलेबल मेटल्स, यानी कि अगर हम गोल्ड और सिल्वर की इस तरह से कुछ बनाते हैं तो ये सबसे बढ़िया मेलेबल मेटल माना जाता है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर मेटल्स आर ऑल्सो हाईली मेलेबल मेटल्स। देखिए हमारा जो फॉइल पेपर होता है वो एल्यूमिनियम से बनता है, और इन्होंने वो एग्जांपल दे रखा है कि जो हमारा एल्यूमिनियम और कॉपर है वो मेटल्स से बनता है, वो हाई मेलेबल होते हैं। ऑल दीज मेटल्स कैन बी बीटन विद हामर टू फॉर्म अ वेरी थिन शीट कॉल्ड फॉइल। इन्होंने यहाँ पे फॉइल का एग्जांपल भी दिया है कि हम इतना उसे पीटते हैं, इतना उसे बीट करते हैं कि वो एक पतली, बहुत ही ज़्यादा पतली एक थिन शीट बन जाती है, जिसे हम कहते हैं फॉइल। जैसे कि एग्जांपल दिए हैं इन्होंने, सिल्वर मेटल कैन बी हार्म्ड इनटू थिन शीट फॉइल बिकॉज इट इज़ हाई मेलेबिलिटी। यानी कि वो सिल्वर से फॉइल पेपर बनाते हैं क्योंकि वो हाई मेलेबिलिटी होती है उसमें। फिर है दाम सिल्वर फॉइल आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपने देखा होगा हमारी जो स्वीट्स होती है उन पे भी थोड़ा फॉइल पेपर लगाया जाता है डेकोरेशन के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो इन्होंने उसका एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। वो बहुत ही पतली शीट रहती है। आई एम राइट? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Similarly, aluminium metals is quite malleable and cannot be converted into thin sheet called aluminium foil. ये जो हमारी एल्यूमिनियम मेटल्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा बहुत कम होती है मेलेबल, और ये जल्दी से कन्वर्ट नहीं हो पाती, जिसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम फॉइल। हमारे 2-3 तरह के फॉइल आते हैं, एक सिल्वर फॉइल, एक एल्यूमिनियम फॉइल। ज़्यादातर लोग एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं। Aluminium foil is used for packing food items like biscuits, chocolates, medicines और एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारा एल्यूमिनियम फॉइल है ये हमारा फूड पैकिंग में काम आता है, जैसे बिस्किट, चॉकलेट्स, मेडिसिन्स और एक्सेट्रा। मिल्क बॉटल कैप आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। जो दूध की बॉटल का जो कैप होता है, मिल्क बॉटल का जो कैप होता है, वो भी हमारा फॉइल एल्यूमिनियम से बनता है। एल्यूमिनियम शीट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग अनस्टिल्स। यानी कि हमारी जो एल्यूमिनियम शीट होती है वो कुकिंग के लिए काम आती है। कॉपर मेटल इज़ ऑल्सो हाई मेलेबल, सो कॉपर शीट इज़ यूज टू मेक अनस्टिल्स एंड अदर कंटेनर्स। जो हमारी कॉपर मेटल होती है ये बहुत मेलेबल होती है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं अनस्टिल्स बनाने में और अदर कंटेनर्स में।
थस मेलेबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जो हमारी मेलेबिलिटी है ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है हमारा मेटल का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ओके, नाउ मूव टू सेकंड, मेटल्स आर डक्टाइल। क्या मेटल डक्टाइल हैं? आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द मीन्स दैट मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। इसका मतलब है कि हमारा जो मेटल है वो इतना स्ट्रेच होता है, इतना ड्रॉन हो जाए कि वो एक थिन वायर बन जाए। ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल। सारे मेटल्स इक्वली डक्टाइल नहीं होते, यानी कि ज़रूरी नहीं है सारे मेटल्स एकदम पतले ही हों या एकदम मोटे ही हों, अलग अलग तरह के होते हैं। मोर आर मोर डक्टाइल, यानी कुछ तो होते हैं कि जो ज़्यादा ही डक्टाइल होते हैं और कुछ दूसरे। गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट थिन वायर अबाउट 200 मीटर्स लॉन्ग। जो हमारा गोल्ड होता है वो इतना पतला हो सकता है, इतना स्ट्रेच हो सकता है कि वो 200 मीटर तक की लंबा हो सकता है। इतना मतलब एल्यूमिनियम इतना अच्छा डक्टाइल होता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विच इज़ यूज टू इलेक्ट्रिकल वायर्स। आपने देखा होगा कि हम वायर्स यूज़ करते हैं जो हमारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी में वो बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल हो जाती हैं और बहुत ही अच्छी रहती हैं। थस द डक्टिलिटी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। यानी कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है इंपॉर्टेंट हमारी मेटल की? पहली थी हमारी मेलेबिलिटी, सेकंड हमारी डक्टिलिटी। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कॉन्क्लूड दैट मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल। अब हमें पहले की डिस्कशन में क्या पता चला कि हमारा जो मेटल है वो मेलेबल भी है और डक्टाइल भी। It is due to the property of malleability and ductility that the metal can be given different shape to make various articles। इसका मतलब है हमारी जो प्रॉपर्टी होती है malleability और ductility, ये हमें बहुत ही अलग तरह की शेप प्रोड्यूस करती है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ वायर्स दी हुई हैं, ये पिक्चर इस तरह से हमारी वायर होती हैं। इनके अंदर ये जो पार्ट होता है मैं आपको अंडरलाइन दिखाती हूँ। दिस पार्ट इज़ Now move to our next topic. Metal are good conductor of heat and electricity। क्या मेटल गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के? प्लीज़ मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और येस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट माई वीडियो नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल। ओके, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। लेट्स कंटिन्यू। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, येस इट इज़ ट्रू। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ओके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के वो दोनों गुड कंडक्टर हैं मेटल्स। दिस मीन्स दैट मेटल अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम ईजीली। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मेटल हैं वो अपनी मतलब जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से अपने अंदर से पास होने देते हैं। मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल ज़्यादातर गुड कंडक्टर है हीट का। हम द कंडक्शन ऑफ हीट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मल कॉन्डक्टिविटी। यानी कि जो हमारे इस तरह से मेटल जो हीट को पास होने देता है इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं थर्मल कॉन्डक्टिविटी। सिल्वर मेटल इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो होता है वो सबसे बढ़िया कंडक्टर है हीट का। इट इज़ वेरी हाई थर्मल कॉन्डक्टिविटी। इसमें जो है बहुत ही हाईएस्ट थर्मल कॉन्डक्टिविटी होती है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम होता है ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है हमारा हीट का। द कुकिंग अनस्टिल्स एंड वाटर बॉयलर एक्सेट्रा आर यूजुअली मेड फॉर कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इन्होंने बोला है कि जो हमारे मेडअप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स हैं ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं हीट के। द porous conductor of heat among the metal is lead. Mercury metal is also very poor conductor of heat. इन्होंने कुछ मेटल्स बताए हैं जो बहुत ही बेकार कंडक्टर हैं हीट के, जो बिल्कुल पास नहीं होने देते करंट। सबसे पहला हमारा पोस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है लीड, और मर्क्यूरी जो है वो हमारा सबसे ही बिल्कुल लो मतलब पुअर कंडक्टर है हीट का। Now, metal are good conductor of electricity. The metal offer very little resistance to flow of electric current and hence shows high electrical conductivity. Silver metal is very good conductor of electricity. यानी कि सिल्वर हमारा बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, और कॉपर भी
गोल्ड, एल्यूमिनियम और टंगस्टन। आप टंगस्टन सोच रहे होंगे टंगस्टन है क्या? आई शो यू डायग्राम, वेट अ मिनट। ये हमारा टंगस्टन होता है, देखिए इस तरह का होता है कुछ हमारा टंगस्टन। नाउ मैंने आपको टंगस्टन की इमेज दिखा दी है, ओके। नाउ मूव टू कंटिन्यू। द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी कॉपर और एल्यूमिनियम होती हैं बहुत ही अच्छी कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए ज़्यादातर इन्हीं की वायर्स बनती हैं। अब हम वैसे तो सिल्वर भी बहुत अच्छी वो होती है, लेकिन हम सिल्वर के वायर्स यूज़ नहीं कर सकते ना, इसलिए एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर हम यूज़ करते हैं। The metals like iron, mercury offer comparatively great resistance to flow of electric current, so they have lower electric conductivity। यानी कि जो हमारे आयरन और मर्क्यूरी होते हैं इनमें करंट बहुत कम पास होता है, इसलिए लोअर होते हैं कंडक्टिविटी। नाउ मेटल्स आर लुइस्चर और शाइनिंग। From example, gold, silver and copper are shiny metals and they can be poised. The property of metal having a shiny surface is called metallic luster। यानी कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनमें एक शाइनी सरफेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेटलिक लस्टर यानी कि चमक। The shiny appearance of metal makes them useful in making jewelry and decorating piece. For example, gold and silver is used for making jewelry because they are bright and shiny. The shiny surface of metal makes them good refractor of light. Silver metal is extends reflected of light। यानी कि हमारे ये जो यूज़ होते हैं लस्टर वगैरह, ये हमारे इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और इसमें हमारी गुड रिफ्लेक्ट होती है, लाइट मतलब रिफ्लेक्ट अच्छी से हो जाती है। नाउ मेटल आर जर्नली हार्ड। क्या मेटल जर्नली हार्ड होते हैं? एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच इज़ सॉफ्ट मेटल। लेकिन सोडियम और पोटेशियम तो सॉफ्ट मेटल हैं। वाई? मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड। ज़्यादातर मेटल हार्ड ही होती हैं, बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। यानी कि सारी मेटल्स एक जितनी हार्ड नहीं होती, कोई कम तो कोई ज़्यादा, इस तरह से होती हैं। द हार्डनेस वेरियस फ्रॉम मेटल्स टू मेटल। यानी कि जो हार्डनेस होती है वो वेरियस होती है मेटल से मेटल तक। मोस्ट ऑफ द मेटल लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर वेरी हार्ड। यानी कि कुछ मेटल्स बहुत हार्ड होती हैं, जैसे कि आयरन, हमारी कॉपर और एल्यूमिनियम। दे कैन नॉट बी कट विद नाइफ। ये नाइफ से नहीं कट सकती। दे आर सम एक्सपेक्टेशन। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी ईजिली कट विद ए नाइफ। यानी कि सोडियम पोटेशियम इतनी सॉफ्ट मेटल हैं कि हम आसानी से उन्हें चाकू से यानी नाइफ से काट सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। मेटल आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे मीन्स मेटल कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेटल ज़्यादा देर तक मतलब होल्ड कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा देर तक नहीं कर ही सकते हैं, भारी चीज़ को उठा सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग यानी कि बिना टूटे। जैसे कि मेटल है ना, आयरन मेटल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हैविंग ए टेंसाइल स्ट्रेच, यानी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आपने आयरन की जो हमारी रेलवे ट्रैक होता है वो आयरन से बना होता है। जो हमारी जिसे हम कहते हैं रेल की पटरी, वो हमारी आयरन से बनी होती है। तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरे ट्रेन का मतलब पूरे ट्रेन को होल्ड करके रख सकती है अपने ऊपर विद पैसेंजर्स। सो ड्यू टू दिस आयरन मेटल इज़ यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। यानी कि हम मेटल्स का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? ब्रिज के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, रेलवेज़ के लिए, रेलवे लाइंस के लिए मतलब, और मशीन्स के लिए, व्हीकल्स के लिए, चेन्स के लिए एक्सेट्रा। थॉट मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्ट्रॉन्ग बट सम ऑफ द मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। यानी कि कुछ मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और कुछ मेटल हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग है वो तो आपने पढ़ ली, आयरन, एल्यूमिनियम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब जो स्ट्रॉन्ग नहीं है हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नेट। ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बहुत ही कम टेंसाइल स्ट्रेच होती है इनकी। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है। वेट अ मिनट, दिस इज़ अ ब्रिज, ओके, एज वेल यू शो। यहाँ से कितने भारी भारी व्हीकल्स जाते होंगे,
यानी कि हमारा ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि व्हीकल्स विद पैसेंजर विद पर्सन ये सब अपने ऊपर होल्ड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि बिना टूटे। नाउ मेटल आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। क्या मेटल सॉलिड हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे? एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ लिक्विड मेटल। खासकर जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड मेटल है। ऑल मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड एक्सेट्रा सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। यानी कि सब की सब, जैसे हमारे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड और ज़्यादा मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर सॉलिड, यानी कि हमारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओनली वन मेटल मर्क्यूरी इज़ इन लिक्विड स्टेट, और यानी कि बस एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में रहता है हमारा रूम टेम्परेचर पे, वो है मर्क्यूरी। नाउ मूव टू नेक्स्ट। मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि हमारा मेटल जो होता है वो जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी। दिस मीन्स दैट द मोस्ट ऑफ द मेटल मेल्ट एंड वेपराइज एट द हाई टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज मेटल हैविंग अ हाई सॉरी, इन्होंने पहले मैं आपको समझा देती हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई। पहले उन्होंने बोला है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं। इसका मतलब इन्होंने क्या बताया है, यानी कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स मेल्ट एंड वेपराइज एट द हाई टेम्परेचर, यानी कि ज़्यादातर जो हमारे वो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर ही मेल्ट होते हैं। मेटल्स हमारे हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू होते हैं। 1535 degree Celsius. This means that the solid iron melts and turn into liquid iron or molten iron. On heating to the high temperature of 1535 degree Celsius, copper melt has also a high melting point of 1083 degree Celsius. There are, however, same expectation. For example, sodium and potassium metal have low melting point of less than 100 degree Celsius. Another metal, gallium, has such as low melting point start melting in hand. अब देखिए जो हमारे आयरन होते हैं, कुछ आयरन ऐसे हैं, मतलब कुछ आयरन का लिया है इन्होंने, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयरन का वो है हमारा 1535। दिस इज़ वेरी हाई। और देन उन्होंने हमारा एक और मेल्टिंग पॉइंट लिया है कॉपर का, जिसका होता है 1833 डिग्री सेल्सियस। बट हमारे अब कुछ वो ऐसे भी हैं जिनका बहुत ही कम होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम का 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। और एक है हमारा अनदर मेटल गैलीशियम, ये जो होता है ये हमारा हाथ में आने के बाद पिघलना शुरू कर देता है, ये इतना लाइट होता है, लाइक ए आइस। बस आइस इज़ नॉट अ मेटल। आई गिव एन एग्जाम्पल। मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल की क्या हाई डेंसिटी होती है? दिस मीन्स द मेटल हैव हैवी सब्सटेंस, यानी कि ये ट्रू है, हैवी सब्सटेंस होता है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ आयरन मेटल इज़ 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इन्होंने बताया है, एग्जांपल लिया है आयरन का। आयरन जो होता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से होता है, विच इज़ क्वाइट हाई। ये बहुत ही मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ हाई है। देयर आर हाउएवर सम एक्सपेक्टेशन सोडियम एंड पोटेशियम, यानी कि जब हमारे सोडियम पोटेशियम है ये बहुत ही लो डेंसिटी होती है। दिस हैव वेरी लो हाई लाइट मेटल। ओके, दिस ये बहुत ही लाइट मेटल है। नाउ मेटल आर सोनोरस। क्या मेटल सोनोरस हैं? इज ट्रू और फॉल्स? ओके, दिस मीन्स इट इज़ ट्रू. This means that metals make a ringing sound when we strike them. It is due to a property of sonorous of metal that they are used for making bells, plates, type physical instrument like cymbals यानी कि मंजीरा, and of the metals that are used to making a bell, flat type musical wires यानी कि strings of stringing musical instruments such as violin, sitar या फिर गिटार एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि इन्होंने बोला है सोनरस हैं, तो यस हैं। जिसकी मंजीरा हो गया हमारा, वो बहुत ही अच्छी साउंड देता है। सोनरस यानी कि जो जिसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं? सोनरस। ये प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं आपको मेटल की, तो इन प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में ज़रूर आती हैं। नाउ मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। क्या ज़्यादातर मेटल सिल्वर और ग्रे कलर का होता है? इट इज़ ट्रू।
एक्सेक्ट यानी कॉपर और गोल्ड। कॉपर हैज़ रेडिश ब्राउन, कॉपर जो होता है वो तो थोड़ा ब्राउन सा होता है, और गोल्ड हमारा येलो कलर का होता है। तो इन दोनों को छोड़ के हमारे ज़्यादातर मेटल्स ग्रे या फिर मतलब सिल्वर कलर की होती हैं। मेटल्स आर वाइल यूज टू डेली लाइफ फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पज, द कुकिंग एंड स्टिल एक्सेप्टिंग फैंस, स्विंग मशीन, कार, बसेज, ट्रक, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स और मिक्सचर ऑफ मेटल्स कॉल्ड एलॉयज। यानी कि हाँ ये सच है, ये हमारे ज़्यादातर डेली यूज़ में आते हैं, और इनमें से कुछ हैं जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए हैं फैंस, कार, बस, ट्रक्स, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, ये सब हमें मेटल और मिक्सचर से बने हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं एलॉयंस। इन द फैक्ट द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स मेड अप ऑफ मेटल्स विच आर यूज टू अवर डेली लाइफ इज अनस्टिंग। और इन्होंने यही बताया कि हमारे डेली यूज़ में आते हैं। इनका फैक्ट ये होता है कि ये बहुत ही ईजीली हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे ज़रूरत भी होते हैं। आपका मेटल जो होता है ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपके लिए इसका थर्ड पार्ट लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, और मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट की लिंक मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और यस प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपने क्लासमेट्स के साथ। बाय बाय। मानवी शर्मा साइनिंग ऑफ। Thanks for watching my video. Bye bye guys, and please like and comment.